हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी में मैं आपको जो है नंबर सिस्टम करा रही थी, जिसकी मैं सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने उसके 4 पार्ट करा दिए हैं। आज आपकी वीडियो में हम 5th पार्ट करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगी उस रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ के साथ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लेने से पहले हम कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि 1 से 100 तक की जो काउंटिंग्स होती है उसमें जो 1 आता है वो 21 टाइम्स आता है, 21 बार आता है। और ऐसे ही 1 से 100 तक की काउंटिंग में जो 0 है वो 11 बार आता है। 1 से 100 तक की काउंटिंग में टोटल जो अब हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 25 होती है, ये मैं बता चुकी हूँ। 1 से 50 तक जो है 15 प्राइम नंबर होते हैं और 51 से 100 तक जो है वो 10 प्राइम नंबर होते हैं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम अपना पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको क्रमागत संख्याएं, क्रमागत मतलब जो लगातार आती है, जैसे 1 2 3 4, तो ऐसी संख्याओं का योग करना बताऊंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप 1 से 100 तक की सारी संख्याएं उनको प्लस करेंगे, फिर आप बताएंगे, तो आपको टाइम लगेगा ना। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आपको कैसा एक तरीका मैं बताऊंगी जिससे आप कुछ ही समय में अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाल लें और आपका जो है समय भी बर्बाद ना हो। तो देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। देखिए, अगर आपको कोई सिंपल सी संख्या देखी है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन संख्याओं का सम्स क्या है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, आप ये बहुत कम संख्या है, इन सबको प्लस कर ले। 5 4 9 9 और 3 जो है 12 12 और 2 14 14 और 1 15, तो हमारा जो आगे आंसर 15 है। लेकिन जो हमने अभी क्वेश्चन देखा था उसमें तो उसने इतनी लंबी दे रखा था, 1 से 100 तक दे रखा था। अब इतनी लंबी जो सीक्वेंस है हम उससे प्लस करने बैठेंगे तो हमारा टाइम कितना वेस्ट होगा। तो हम एक फॉर्मूला निकालते हैं कि हम, ये तो फर्स्ट स्टेप है, जब आपको शॉर्ट संख्या कोई दे रखी हो तो आप इसका इस्तेमाल करके आसानी से अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब अपनी बड़ी संख्या दे रखी हो तो आप उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई टोटल नंबर। देखिए, टोटल नंबर यानी कि जितनी भी कुल संख्या है, जैसे कि या अगर मैं इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करूं तो मैं बताती हूँ, फर्स्ट नंबर मेरा 1 होगा, लास्ट नंबर मेरा 5 होगा। तो फर्स्ट नंबर मेरा 1 है, लास्ट नंबर मेरा 5 है, अपॉन में 2, और टोटल नंबर यानी कि कुल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 है, तो मल्टीप्लाई 5। तो ये हमारा सॉल्व होगा 1 और 5 6 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 5, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। देखिए हमारा 15 आंसर आ रहा है। लेकिन हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि हमें 1 से 100 तक बताना है, तो हम इस तरीके से लगाएंगे, 1 प्लस 100 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल कितनी संख्या होती है, 100 संख्या होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 101 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0। अब हम 101 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5050 हमारा आंसर आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमें 3 दे रखे हैं, ए बी सी डी। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। तो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम में क्रमागत संख्याओं के क्रम में आ सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला पता चल गया, मैं दोबारा इस फॉर्मूले को दिखा देती हूँ। आप इस तरीके से आप बहुत जल्दी बड़ी आसानी से जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1 2। लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब जो संख्या होंगी क्रमागत होंगी, या उनमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। जैसे 1 के बाद 2 है तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो ही 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। अगर हम इसमें इवन नंबर ले तो इवन भी क्रमागत ही संख्याएं होंगी, यानी कि लगातार आने वाली संख्याएं होंगी, जैसे कि 2 4 6
एक्सेट्रा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 5 ये 60 तक की संख्याओं का योग बताना है। तो हम इस क्वेश्चन में भी जो है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1 से 60 तक की संख्या बतानी है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा 2 होगा, क्योंकि हम 1 से नहीं लेंगे, क्योंकि 1 जो हमारा वो ऑड नंबर है, हमें इवन नंबर बताना है। तो हमारा जो इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम 2 लेंगे। और हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो 60 होगा, क्योंकि 1 से 60 तक बतानी है और 60 नंबर जो है हमारा इवन है। फॉर्मूले में अपॉन में 2। टोटल नंबर जैसे कि मैं बता चुकी, 1 से 60 तक की संख्या में जो है 30 संख्या जो होंगी वो इवन होगी और 30 संख्या ऑड होगी। तो हमें इवन निकालनी है, तो हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 62 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 30, ये हमारा कट जाएगा। 62 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 930 आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो उसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 80 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए अब विषम का पूछा है, तो विषम संख्याओं का जो हम देखेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट नंबर जो है 1 होगा, विषम संख्या है। और लास्ट नंबर हम 80 नहीं लेंगे, क्योंकि 80 इवन है, हमें विषम यानी कि ऑड नंबर लेना है। तो हमारा 79 लास्ट होगा अपॉन में 2। टोटल संख्या है जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ, नंबर टोटल 80 संख्या होगी 1 से 80 तक। तो जिसमें से हमें ऑड नंबर निकालना है, तो ऑड नंबर 40 होंगे, हाफ हाफ होते हैं, हाफ 40 यानी कि हाफ इवन होते हैं, हाफ ऑड होते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 80 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 40, ये हमारा कट जाएगा। 2 के टेबल से 20 आएगा। 80 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1600 आंसर आ रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 74 से 120 तक की संख्या का योग बताइए। अब देखिए इसने सीक्वेंस से शुरू से नहीं लिया और बाद से बोल रहा है, 74 से दे रखा है। ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है, लेकिन हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना है। तो आप देखिए कि हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 74, ठीक है। 74 हमारा फर्स्ट नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, 5 है। और लास्ट नंबर आ रहा है 120 अपॉन में 2। अब हमें नंबर ऑफ बताना है कि टोटल कितनी संख्या होंगी। अब हम 74 से 120 तक काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं कि टोटल 1 से 120 तक कितनी संख्या होती है, 120 होती है, ठीक है। और यहाँ संख्या दे रखी है 74 से, तो यानी कि 74 से पहले कितनी संख्या है, टोटल 73 संख्या है, 73 है ना। उसके बाद तो 74 आता है, तो हम 120 में से 73 माइनस कर लेंगे। हमारा आएगा 10 में से 3 गया 7, 11 में से 7 गया 47 आया। यानी कि टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 47 है। इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 194 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 47, ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 और 97 और 47 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4599। तो हमारा डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। हम ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और हर तरीके के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड होंगे वो देखेंगे, ताकि हमें जो है सब तरीके के क्वेश्चन आ जाए, कोई परेशानी ना हो। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 12, 14, 16, 18 और डैश ये 80 तक की संख्याओं का योग बताना है। यानी कि यहाँ आपको, अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18, यानी कि इवन संख्याएं जो दे रखी है जो कि 2 के डिफरेंस में है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे तो हमारा फर्स्ट नंबर 12 है और लास्ट नंबर 80 है अपॉन में 2। अब बात करेंगे कि हम ये कैसे ज्ञात करें कि 12 से 80 तक यानी 12 से 80 तक कुल कितनी संख्या है, वो भी 2 के डिफरेंस में, है ना। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इवन नंबर है, तो 80 तक की संख्याओं में इवन नंबर कितने होंगे, इवन नंबर की संख्या
40 होंगी, 40 होंगी, क्योंकि टोटल 80 संख्या है जिसमें से 40 इवन होंगी और 40 ऑड होंगी। ठीक है, तो अगर यहाँ नंबर स्टार्ट कर रखा है 12 से, तो 12 से पहले अगर हम देखें कि कौन कौन से इवन नंबर आए हैं, तो हमारा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 8 के बाद सीधा 12 है, यानी कि यहाँ पे हमारे कितने नंबर है, ये 10 भी है, 5 नंबर है। ठीक है, टोटल 40 संख्या है जिसमें से 5 नंबर को छोड़ रखा है, तो हम 5 नंबर माइनस कर देंगे, हमारा 35 आया, तो हमारे कुल संख्या जो है वो 35 है। हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 80 और 12 को प्लस करेंगे तो 92 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 35, ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1610। ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो आपको हर तरीके के सवाल करने आ जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 23, 25, 27। देखिए जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन इवन नंबर का सीक्वेंस में दे रखा था, ये ऑड नंबर के सीक्वेंस में दे रखा है, तो फर्स्ट नंबर हमारा 23 होगा, लास्ट नंबर हमारा 71 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो है 23 और लास्ट नंबर है 71 अपॉन में 2। अब हमें ये ज्ञात करना है कि हमारे जो टोटल नंबर कितने हैं। देखिए ये 71 है, 71। देखो टोटल अगर हम देखें तो 72 तक देख लेते हैं, क्योंकि 71 तो जो हमारी ऑड नंबर है, तो 72 में 36 जो होते हैं वो इवन नंबर होंगे और 36 जो होंगे वो हमारे ऑड नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही 23 से स्टार्ट है, तो 23 से पहले अगर हम देखें तो 22 संख्याएं होंगी, 22 संख्या है ना 1 से 22 तक, तो जिसमें हमारे 11 इवन होंगे, 11 ऑड होंगे। ठीक है, तो 36 में से आप 11 को माइनस कर दीजिए, आपका 25 आएगा, तो हमारी टोटल संख्या कितनी है 25 है, ऑड नंबर 25 है। 23 से लेकर 71 तक हमारे जो ऑड नंबर है वो 25 है। मैं एक बार और बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे उसने संख्या दे रखी है 23 से 71 तक आपको सम्स बताना है, और वो भी ऑड नंबर दे रखे हैं, विषम संख्याएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितनी विषम संख्या है 23 से लेकर 71 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, आप 72 एक नंबर और उसमें ऐड कर ले, 72 में जो ऑड और इवन नंबर है 36 होते हैं। ऐसे ही 23 से पहले 22 में जो होते हैं 11 और 11 होते हैं, तो आप क्या करेंगे 36 में से ऑड नंबर हमारे पास 36 है, 36 में से 11 ऑड नंबर माइनस करेंगे 25 आएगा, इनके हमारे पास जो 25 नंबर है वो टोटल नंबर है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 23 और 71 को प्लस करेंगे तो हमारा जो आएगा 94 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25, ये कट रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 47 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 1175। ऑप्शंस में देखते हैं, देखिए हमारा बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 के फर्स्ट 10 गुणजों का योग बताना है, यानी कि 5 के 10 मल्टीप्लस, यानी कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम 5 का टेबल लिखें तो 5 हमारा फर्स्ट अंक होगा, 5 1 जा 5, और 10 तक 10 गुणज का है ना, 10 मल्टीपल्स का है, तो लास्ट हमारा 50 होगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई टोटल 5 से 50 तक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितने नंबर हो गए 10 नंबर्स हो गए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 55 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 55 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 275। इनके हमारा जो ऑप्शंस है बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 3 के प्रथम 18 गुणजों। देखिए यहाँ पे ऊपर 10 मल्टीपल्स का आता है, यहाँ 18 मल्टीपल्स है, यानी कि
जो फर्स्ट नंबर है हमारा 3 होगा, और जो हमारा लास्ट नंबर होगा 18, 3 जा 54 होता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर 3 होगा और लास्ट नंबर हमारा 54 होगा, क्योंकि हम 3 का टेबल 18 तक लिखेंगे। अपॉन में 2। अब हमारे नंबर्स कितने हो गए, 3 से लेकर 18 तक 18 नंबर हो गए। इसको प्लस कर लेते हैं, 54 और 3 57 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 57 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 513। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं, हमारा आंसर है 513, तो ऑप्शन में जो हमारा सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 36, 48, 60, 70, फिर एक्स्ट्रा संख्या आगे जाती है 168 तक। अब देखिए यहाँ पे इसने बीच में से 36 से स्टार्ट करा है और 168 तक आएगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें ये चीज देखनी होगी, नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो आप देखेंगे इनके बीच में 12 का डिफरेंस है। 12, अगर हम 12 का टेबल पढ़े तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 50, 60, 12 7। तो यहाँ पे जो 12 का टेबल चल रहा है, ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट अंक होगा वो 36 है और लास्ट अंक जो होगा वो 168 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फर्स्ट अंक हमारा 36 है, लास्ट अंक 168 है, क्योंकि यहाँ से नंबर स्टार्ट कर रखा और यहाँ तक नंबर एंड में दे रखा और इसके बीच की हमें संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन हमें टोटल संख्याएं भी पता होनी चाहिए कि इसके और इतने बीच में कुल कितनी संख्याएं थी, तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप अगर देखेंगे तो ये 36 से स्टार्ट हुआ है। अगर हम देखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है, और हमारा ये जो 168 लास्ट नंबर है, हम इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे। 12 1 जा 12, 14 पे ये पूरा कट जाएगा। 12 1 जा 12 और यहाँ पे हमारा जो है 48, तो हमारा 4 पे कट जाएगा। तो ये हमारे टोटल नंबर 14 है, यानी कि हमारे 36 से जो 12 के टेबल से लेकर 168 तक जो है टोटल 14 नंबर है, जिसमें से 2 नंबर इसने नहीं दिया, आगे के 2 नंबर गैप कर रखे नहीं दिए हैं, तो हम 14 में से वो 2 नंबर माइनस कर देंगे तो हमारा 12 आएगा। इनकी नंबर ऑफ जो संख्याएं हमारी, कुल नंबर हमारी 12 है। अब इसको प्लस कर लीजिए तो आपका आएगा 204 मल्टीप्लाई अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 204 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1224। ऑप्शंस में देखते हैं, 1224 हमारा आंसर है। ऑप्शंस में देखेंगे तो ए ऑप्शन जो हमारा वो सही आंसर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आप करेंगे, प्रथम 4 सम संख्याओं का योग। देखिए ये तो इजी है, प्रथम 4 सम संख्या का, तो सम संख्या जो है वो 2 से स्टार्ट होती है, तो आप 2 ले लेंगे, फिर 4 ले लेंगे, 6 ले लेंगे और 8 ले लेंगे, उसको प्लस कर लेंगे, सिंपल है। लेकिन अगर आप इसे फॉर्मूले में करना चाहें, हमारी फर्स्ट इवन संख्या होगी 2 4 6 8, ये 4 हो गई, 2 + 8 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 और 2 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 20 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखिए 13, इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, 20 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फर्स्ट आपको विषम संख्याएं लेनी है, तो फर्स्ट विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ये 12 है क्वेश्चन। फर्स्ट विषम संख्या 1 3 5 7, ये आपकी फर्स्ट विषम संख्या है, तो हम इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फर्स्ट संख्या हमारी ये है, लास्ट संख्या ये अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ गया। लेकिन आप इसके ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन में आपको 16 नहीं मिल रहा है, आपको पावर में आंसर देखा 5 की पावर 2, 7 की 2, 2 की 3 और 4 की पावर 2। लेकिन आप 16 को अगर पावर में लिखे तो 4 की पावर 2 में लिख सकते हैं आप, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 है। आपको फर्स्ट 25 सम संख्याओं का योग बताना है। अब आपको पहली
जो स्टार्टिंग में शुरू होती है उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। जैसे 2 से लेकर आपको देखनी है अगली 25 संख्याएं जिसको आपको सम्स करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इस पे भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आप देखें तो आपके फर्स्ट जो 25 संख्या आएंगी जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 50 तक नंबर जाएगा। तो जब 50 तक गिनती जाएगी तब जाकर आपको 25 संख्याएं मिलेंगी। तो हमारा फर्स्ट नंबर जो हमारा 2 हो गया, लास्ट नंबर हमारा 50 हो गया, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25 संख्या तो उसने खुद ही दे रखी है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। 52 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो 26 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 650। ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शंस जो हमारा ए है वो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फर्स्ट 20 विषम, जैसे ऊपर वाली करिए अब ऐसे ही नीचे वाला करना है। फर्स्ट 20 विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर का बताना है। तो अगर आप ऑड नंबर देखें तो मैंने आपको बताया था कि हाफ इवन होती है, हाफ ऑड होती है। तो 20 चाहिए यानी कि आप 40 तक काउंटिंग लेंगे। तो 40 तक काउंटिंग लेंगे तो आपको 20 जो है ऑड मिल जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा क्वेश्चंस में हमें जो दे रखा है उसने कहा है 20 तक। तो फर्स्ट ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 और लास्ट हम लेंगे 40 तक। 40 लेकिन इवन नंबर है तो हमें 39 तक लेना है। ऑड नंबर चाहिए ना हमें, तो क्योंकि 20 ऑड नंबर चाहिए तो हमने इसलिए 40 तक काउंटिंग ली है। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस करेंगे, अपॉन में 2। फॉर्मूला सेम ही है और 20 नंबर्स तो उसने हमें खुद ही बता दिया। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 20, 22 1 जा 2, 10, 40 और 10 को करेंगे तो 400 आएगा। ये कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20 होता है। तो 400 जो है हमारा आंसर आ गया। अब हम इसमें देखेंगे तो हमने इसका आंसर उसने देखिए 400 इसमें दे ही नहीं रखा है। लेकिन अगर हम देखें 10 की पावर 2 का मतलब 10 2 टाइम्स है, 100 हो गया। 20 की पावर 2 का मतलब 20 2 टाइम्स है, इसका मतलब 400 हो गया। तो बी जो हमारा वो सही आंसर है। ठीक है, अगर हम 400 को पावर में लिखें तो ये 20 की पावर होगी। 20 की पावर इसका मतलब होगा 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 400। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है 96, 112, 128 से लेकर 320 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूं, तो आपको ये सॉल्व करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर बताना है कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसके मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूँ। तो इसके ऑप्शंस है ए 3120, बी 3120, 3140 है और सी ऑप्शन है 4000 और डी ऑप्शन है 2000। तो ये क्वेश्चन जल्द से जल्दी करें और मुझे इसका आंसर सेंड करें। देखिए मैंने इस वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन कराए जिसमें मैंने क्रमगत संख्या को सम्स करना सिखाया। ऐसी और अलग सवाल लेकर मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।